6 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के समग्र क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम सुरक्षा बलों की दक्षता, समन्वय और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एनएसजी के जवानों द्वारा प्रस्तुत उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य में हमारे सुरक्षा बलों का लगातार प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें नई चुनौतियों के लिए तैयार भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र व राज्य के बीच समन्वय से सुरक्षा तंत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। उन्होंने एनएसजी की भूमिका को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सुरक्षा बलों की तत्परता, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया। यह आयोजन प्रदेश में सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण और आधुनिक प्रशिक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा। सच में हमें गर्व है हमारे सशस्त्र बल पर। भारत के ये एनएसजी कमांडर खास करके अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए सच में भारत का मान सम्मान बढ़ा करके दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहे। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय श्री डीजी एनएसजी कमांडर श्रीनिवासन जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आपके माध्यम से आपके पूरे दल का मैं अभिनंदन करता हूँ। सच में आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की जो पहचान बन रही है, मैं ये बात सही है कि 1984 में बने इस बल के माध्यम से देश ने वो 84 से 90 के बीच में आतंकवादी घटनाओं के बलबूते पर जब देश के प्रधानमंत्री भी अपने घर में सुरक्षित नहीं थे, कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में जाए तो वहां हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जिस प्रकार से माला पहनाते वो दुर्दांत घटना घटी है, ऐसे में हमारे सशस्त्र बलों ने जो मार्ग निकाला और अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से ये जो स्लोगन है, स्लोगन ही अपने आप में बढ़िया है, सर्वोत्तम सुरक्षा। सच में साहस की, विजय की, निडर और निर्मम निस्वार्थ भाव की, ये जो उदात्त चरित्र के आधार पर बनने वाले गुणों के लिए साहस की पराकाष्ठा करते हैं, ये जो कल्पना की गई है, मैं अपनी ओर से सच में आपका अभिनंदन करता हूँ। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम हमारी सेना करती है, हमारे सशस्त्र बल करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। वर्तमान के दौर के लिए हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन हमारे देश की सुव्यवस्था के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए अगर कोई कष्ट देने आएगा, छेड़ने आएगा तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये हमारे सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से हमको विश्वास दिलाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, आज के इस दौर में जब ये प्रशिक्षण का क्रम चल रहा है तो यद्यपि आज तो मुझे तमिलनाडु जाना था, लेकिन हमने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने, एनएसजी कमांडरों ने उन्हें अपना इतना अच्छा प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया है। सच में अद्भुत आपका प्रदर्शन रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये प्रशिक्षण जो आज से प्रारंभ होगा अपनी सफलता के सोपान चढ़ेगा। ऐसे में सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगभग 200 करोड़ की जो डीपीआर तैयार है उस पर काम करने के लिए तैयार है। मैं घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से
आज भविष्य के होने वाले सभी प्रकार के काउंटर टेररिज्म या इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तुमड़ा में जो भोपाल के पास भूमि है, इस पे हम अपना ये सेंटर बनाएंगे और इसके माध्यम से देश सेवा के लिए, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी मध्य में है, ऐसे में हमारे देश के अंदर होने वाले किसी प्रकार की एक तरह से आकस्मिक आपदा के लिए हम अपनी सशस्त्र और सफल भूमिका निभाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए फिर बधाई, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की।